हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 तारीख से आपके पटवारी लेखपाल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी को लेकर के बहुत सी अभ्यर्थी संशय में है कि हम किस ज़िले से फॉर्म भरें। तो मैं आपको सीधे बता दूं दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से कम कट ऑफ जाएगी कि यहाँ से ज़्यादा जाएगी। बस आपको ये देखनी है कि जो आपके लेखपाल और पटवारी वाली सीट है, अगर आप लेखपाल वाले हैं तो पटवारी वाले डिस्ट्रिक्ट में ना डालें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और पटवारी वाले तो दोनों जगह फाइट कर सकते हैं, वो अगर उस वाले डिस्ट्रिक्ट में भी डालेंगे, जैसे ये लेखपाल वाले में भी डालेंगे, वहाँ से भी फाइट कर सकते हैं। और पटवारी लेखपाल जो दोनों वाले हैं, जैसे नैनीताल में लेखपाल की भी सीट है, पटवारी की भी सीट है, तो वो वहाँ से फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लेखपाल की एज 21 से 35 है, तो पटवारी वाले 21 से ऊपर वाली सभी सीटों पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन लेखपाल वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप वहीं डालें जहाँ लेखपाल की ज़्यादा सीट हैं। सपोज जैसे ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ आपकी चंपावत है। चंपावत में लेखपाल की एक सीट है। अब लेखपाल वाला कोई चंपावत डाल देगा, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी मैं इसको कहूँगा। बाकी सीटों में देख लीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी विद्यार्थी अवेयर हैं, सभी पढ़ने वाले हैं। और इस आप लग जो आपने भी बहुत से लोगों ने ऑनलाइन बैच ले रखे होंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले रखे होंगे, तो सभी जगह पढ़ने वाले हैं और इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। क्योंकि पहले ये होता था, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हल्द्वानी हो गया, यहाँ कोचिंग वाले बच्चे निकलते थे। लेकिन आजकल जब से ऑनलाइन का ज़माना है, तो सभी अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं, सभी मेहनत करते हैं। तो कट ऑफ ऊपर नीचे का कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि देहरादून वाला कहीं और से डाले, ये जो आप सोच रहे हो वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे डाल लें, तो इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैं तो आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी में आपकी सीटें हैं, थोड़ी सी भी सीटें हैं, 2-3 सीटें भी हैं, तो आप वहाँ से फॉर्म डालें। क्योंकि इसका फ़र्क ये होता है दोस्तों, देखिए आपका वन डे एग्ज़ाम है। वन डे एग्ज़ाम 8 जनवरी को जनवरी में आपकी जानते हैं कि कैसी ठंड होती है। तो ठंड में आप अगर आप ऐसे ट्रैवल करेंगे, दूसरे कुमाऊँ से गढ़वाल जाएंगे, गढ़वाल से कुमाऊँ आएंगे, तो इसका माइंड सेट का फ़र्क भी पड़ता है। तो इससे भी आपके नंबरों पर फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं, तो आप वहीं डालिए। घर के नज़दीक से आराम से सेंटर ढूंढेंगे, पेपर देंगे, 2-3 नंबरों का आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। लेकिन आप दूर जाएंगे, आपको ही परेशानी होगी। बाकी आपका फैसला है, मेरा तो यही सजेशन है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं तो आप वहीं से डालिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी को पता है, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से भी जुड़े होंगे, सभी लोग उन्हीं प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे, ऑनलाइन बैच सभी ने वही ले रखे होंगे। तो पढ़ने वाले हर जगह पे ऑनलाइन जो कोचिंग होते हैं, उसमें कोई अलग से नहीं पढ़ाते। जैसे आपके ऑनलाइन वाले पढ़ाते हैं टीचर, वैसे ही कोचिंगों में भी पढ़ाया जाता है। बुक्स सभी को पता है आजकल कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो कंपटीशन सभी जगह पर लगभग इक्वल है। कहीं पे रह सकता है 2-3 नंबर का, 3-4 नंबर का फ़र्क रह सकता है। बाकी कहीं पे हो सकता है ऐसा कि बहुत कम चले चले जाए, कोई भी कहीं पे बहुत ज़्यादा चली जाए। तो आप ऐसा अनुमान तो नहीं लगा सकते। हो सकता है कि आपने ये फालतू दिमाग लगाया हो कि मैं यहाँ से डालूँ, हो सकता है वहीं से ज़्यादा चली जाए। तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपने डिस्ट्रिक्ट से डाल दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से डाल दीजिए। बाकी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आपकी कैटेगरी में जहाँ पे 0 सीटें हैं, जैसे बागेश्वर में एससी में 0 सीटें हैं। और जैसे एसटी में देख लीजिए, नैनीताल और देहरादून में 0 सीटें हैं। और देख लीजिए पिथौरागढ़ में जैसे एसटी में 0 सीटें हैं, ओबीसी में 1 सीट है। तो ये वाले थोड़े से सोच सकते हैं कि हमारी कैटेगरी में कहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं। वैसे तो ये आगे भी फाइट कर सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि ये दूसरे हैं उसके साथ भी फाइट कर सकते हैं। ये टोटल्स जो सीटें हैं ना, इनके साथ तो ये फाइट कर ही सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी है नहीं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी में ज़्यादा होंगी, तो वो आपकी कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे और आप टोटल सीटों के लिए भी फाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच सकते हैं। बाकी पटवारी लेखपाल वाला जो डालना है, पटवारी वाले तो कहीं से भी डालें। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लेखपाल वाले क्षेत्र से भी अच्छा कर सकता हूँ, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। लेकिन आपको आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप पटवारी क्षेत्र से ही डालें, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है। 21 से 28 साल वाले हैं। बाकी जो लेखपाल में है 21 से 35 साल वाले, यानी कि जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हैं काफ़ी लंबे समय से, वो सभी लोग लेखपाल में आ गए। लेकिन पटवारी में ये होंगे कि जो नए नए होंगे, 3-4 साल या 2-3 साल से तैयारी करने में होंगे, वही आपके पटवारी में होंगे। तो यही सीटों का जो आंकड़ा है वो दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने है। पटवारी में आपकी 391 टोटल सीटें हैं, 21 से 28 इसमें एज है। अल्मोड़ा में 50 है। कुमाऊं में सबसे ज़्यादा पटवारी में अल्मोड़ा में है। बाकी ये वाली फीमेल की हैं, जो बाद में लिखा है ना मैंने, ये वाली फीमेल की हैं। इसमें इन्होंने जो कैटेगरी है उसका डिवीज़न अभी नहीं कर रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल का आरक्षण होता है उसमें ईडब्ल्यूएस की कितनी होंगी, जनरल की कितनी होंगी, ये इन्होंने अभी डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो 12 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, ये इसी 50 के अंदर आएंगी। अब आपको देखना होगा, अगर बाद में इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कितनी सीटें बचती हैं।
तो ये दोस्तों बाकी बागेश्वर में आपकी 18 सीटें हैं, चमोली में देखें तो 26 सीटें हैं, उसके अलावा चंपावत में देखें 26 सीटें, देहरादून में देखें दोस्तों आपकी 9 सीटें पटवारी की, इसमें लेखपाल की ज़्यादा होंगी, और नैनीताल में देखें 27, और पौड़ी में देख लीजिए दोस्तों 79 सीटें, गढ़वाल में सबसे ज़्यादा और उत्तराखंड में भी सबसे ज़्यादा पटवारी की सीटें पौड़ी में ही हैं। बाकी पिथौरागढ़ में 38 है, रुद्रप्रयाग में 13 हैं, और टिहरी में आप इसमें भी ठीक ठाक सीटें 45, उत्तरकाशी में 60। तो ये सीटों का है। बाकी अगर लेखपाल का देखें तो लेखपाल में चंपावत एक है, यहाँ से तो कोई मुश्किल से ही डालेगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो पटवारी वाला होगा वही इसको काटेगा, क्योंकि जो पटवारी वाला होगा तो वो दोनों भरेगा, तो वही इस सीट को काटेगा। लेखपाल वाले यहाँ से नहीं डालेंगे, कोई ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसकी एज 21 जो ज़्यादा एज वाले हैं 35 साल तक वाले हैं वही इसको डाल सकते हैं, तो वो रिस्क ऐसा नहीं लेंगे। बाकी देहरादून में 38 सीटें हैं लेखपाल की, हरिद्वार में 51 हैं, और बाकी देख लीजिए 56 सबसे ज़्यादा लेखपाल में उधम सिंह नगर की हैं, उधम सिंह नगर की हैं लेखपाल में। बाकी नैनीताल में 26 है, नैनीताल में तो इक्वली ही पटवारी लेखपाल की। तो ऐसा आपको देख लीजिए दोस्तों। अभी जल्दबाजी अगर टाइम है, अभी आपके पास 4 नवंबर तक का टाइम है, तो सोच समझ के फॉर्म भरिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, फिर आपसे बोल रहा हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट में डालिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी भी सीटें हैं आपकी कैटेगरी में, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। अगर 0 सीटें हैं, 1 सीट है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैं सीटें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड सेट का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमारा फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर 4 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो EWS है वो भी आपका अपडेटेड लगेगा, OBC वाला भी आपका नया वाला लगे, नया वाला मतलब 4 नवंबर से पहले का आपका होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बाकी स्थायी तो आपका चल जाता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि स्थाई में भी नया अपडेट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि स्थाई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी भी तो, क्योंकि आप अभी वो वाला लगा लीजिए, बाद में डिजिटल वाला भी बनवा लेना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट तो अपडेटेड होने ही चाहिए, लेकिन स्थाई का ऐसा कुछ नहीं होता है। EWS का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, EWS और OBC वालों का तो फिर भी 2-3 साल के लिए बनता है। EWS वालों का 1 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उसमें आपका जो सीरियल नंबर होता है वो अच्छे से डाल लीजिए, और डेट उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। तो यही सब चीज़ें दोस्तों। थैंक यू सो मच।